अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू कुरान मजीद है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है मोमिनीन। एक ही नुक्ता है, यही बुनियाद है, यही सिलसिला है सारा, इसी पे अंजाम है, इसी के सिलसिला है। मोमिनीन का नाम मुस्लिम अल्लाह ने रखा है। ये 78 नंबर आयत में बड़ी अहम आयत है, इसको देखें। अल्लाह ने वो खुद नाम रखा और बात क्या शुरू हो रही है, जाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह की राह में कोशिश करो जो कोशिश करने का हक है। ये हक कैसे अदा होता है? ये देखें ना, जो ये जाते हैं अमेरिका और इसके ऊपर यूरोप और ये ग्रीन कार्ड के सिलसिले में और बाई रोड और बगैर वीज़े के और उसके ना, तो क्या हक अदा करते हैं? क्या जंगलों से, क्या पहाड़ी रास्तों से, क्या पैसे दे के, क्या समुद्रों में कितने डूबते हैं, कितने मरते हैं, क्योंकि एक यूरोप में दाखिल होना है, अमेरिका में दाखिल होना है, तो क्या हक अदा करते हैं उसके लिए? इसी तरह हक अदा करना है। बाकी किस चीज़ का हक है? बिल्कुल आखिर तक कर लेना, पूरी कोशिश कर लेना, सारा कर देना। तो अल्लाह कहता है अल्लाह की राह में कोशिश करो, जैसा कि कोशिश का हक है, अपना पूरा जोर लगा दो। क्यों? उसने तुम्हें चुनाया हुआ इज्तबाकुम, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। ये तुम मुसलमान हो ना, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, एक सिलेक्टेड हो तुम, सारा कोई चुने हुए लोग हो। तो और अल्लाह ने कहा कि दीन मिन हरज, तुम्हें दीन में कोई तंगी नहीं रखती, तुम्हारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं रखी, कोई तंगी नहीं रखी, कोई ऐसा मसला नहीं रखा जो कि तुम्हें परेशान करे। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप मिल्लत इब्राहिम के दीन पे तुम्हें रखा है, उसी मिल्लत पे रखा है। तो अल्लाह ने कहा कि कोई दीन में कोई तंगी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह कहता है अल्लाह किसी को उसकी तकलीफ ज़्यादा ही नहीं देता, उससे वसअत से ज़्यादा। और इसमें है कि जो है अल्लाह ने कितनी आसानियाँ की हैं। जहाज़ से बूढ़े, औरतें, बच्चे, माजूर जो है सुखदोश कर दी हैं। सफ़र में खौफ नमाज कम कर दी है। नमाज हर जगह पढ़ने की इजाज़त दे दी है। पानी ना मिलने पर तयम्मुम की इजाज़त दे दी है। कुर्बानी खाने की इजाज़त दे दी है, जो कि पहली उम्मतों में नहीं थी। नापाकी हो जाए तो कपड़ा जिस्म धोने की इजाज़त दे दी है। तौबा का रास्ता अल्लाह ने खोला है कि तौबा करें तो फिर माफ़ी हो जाएगी। पहली उम्मतों में बाज़ गुनाह तौबा से भी माफ़ नहीं होते थे। इबादत के दिन काम करने की इजाज़त दे दी। यहूदियों को ये इजाज़त नहीं थी। सब्त का जो मसला था, यौम सब्त का बंदर बना दिए गए, इसलिए कि वो उस मुकर्रर था उनका हफ्ते का दिन, उस दिन वो काम करते थे। रोज़ा में बोलने की इजाज़त दे दी। ये पहले इजाज़त नहीं होती थी, साथ चुप भी रहना पड़ता था। हमारा ये कमाल है कि हम झूठ भी बोलें, तो गीबत भी करें, चुगली भी करें, जो मर्ज़ी करें और गालियाँ निकालते रहें, हमारा रोज़ा नहीं टूटता। माले गनीमत को इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। तो अल्लाह ने आसानी तो ये सारा कुछ कर क्या है, हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, और तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो अल्लाह ने खुद रखा है नाम मुस्लिम। मुस्लिम कौन है? तस्लीम कर ले, जिसका सर तस्लीम खाम हो जाए, जिसमें मर्जी ना हो कुछ अपनी, तो अल्लाह ने खुद रखा है नाम। अब ये सारी बात है कि जो काम इलाही के आगे आगे अल्लाह के हुक्म के आगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के आगे अपना सर तस्लीम खाम कर दे, वो मुस्लिम है। और फिर वो यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि क्या है आगे, कि हकीम उस्तलात अवातो ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह की रस्सी को, कुरान मजीद को मजबूती से पकड़े रखो। तो ये सारा है, जो इन पे चलेगा वो मुस्लिम है। जिसने अपनी मर्जी कर ली वो मुस्लिम नहीं है। और यही बात हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी, सूरह बकरा की आयत 128 में है। उन्होंने दुआ की अल्लाह ने कि रब्बना वजअलना मुस्लिमीन, हमें मुस्लिमीन बना दे, और वह मिन ज़ुर्रिय्यतिना, और मेरी औलाद में से, तो हमें अपना हुक्म बरदार बना, मुझे भी और मेरी औलाद में से। तो इसी पे फिर अल्लाह ने 131 आयत में देखे सूरह बकरा की, इस काल लहू रब्बुहु अस्लम, याद करो जब उस रब ने कहा कि हुक्म बरदारी करने वाले कौन है, तो काला असलम तो रब्बिल आलमीन, तो उसने कहा मैं सबसे पहले हुक्म बरदारी करने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद असलम तो रब्बिल आलमीन, सबसे पहले बात है। तो अल्लाह, ये बात बड़ी क्लियर आ रही है, जो हुक्म मानेगा वही हुक्म बरदार है, जो हुक्म नहीं मानेगा वो क्या है। और फिर यही बात सूरह इनाम है 6 नंबर, उसकी आयत 160 161 में देखें कि अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है कि जो तुम्हारी राह है ये सीधी रास्ता है, बिल्कुल सीधी है, और दीन इब्राहिम वाला रास्ता है। और मकाना मिनल मुशरिकीन, पहले तो शिरक नहीं करना। फिर साथ समझाया कि कह दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, सब कुछ। और फिर इसके साथ ही कहा है ला शरीका लहू, शिरक नहीं करना,
وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلم ہوں، مسلمین ہوں، فرما بردار ہوں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہے، ہر کوئی عاشق رسول ہے، باقی سارا کچھ ہے، وہ اول المسلمین ہے، سب سے پہلے مسلم ہے، سب سے پہلے حکم بردار ہے، ہر حکم ماننے والے اللہ کا۔ اب عشق کی جو ہے ڈیمانڈ اور جو اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے بھی مسلم بننا ہے، ان کا ہر حکم ماننا ہے۔ اگر حکم نہیں ماننا تو پھر یہ مسلم والی بات، جو حکم نہیں مانتا وہ مسلم ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلم ہوتا ہی وہ تسلیم کر لے، جو تسلیم نہیں کرتا وہ کیسا مسلم ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔